नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर अवेयरनेस चैनल पर। दोस्तों, डेली करंट अफेयर क्विज 28 जनवरी 2026 को लेकर के मैं हाजिर हूँ। मुझे उम्मीद है आप लोग को पसंद आ रहा है। तो बिना टाइम गंवाए चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। निम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? अंग्रेजी में भी मैं पढ़ देता हूँ। विच सिटी वाज रैंक्ड एज द सेफेस्ट सिटी इन इंडिया अकॉर्डिंग टू निम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर है आपका ए, और ए में क्या है तो बेंगलुरु। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निम्बियो सेफ्टी इंडेक्स के अनुसार बेंगलुरु भारत का सबसे सेफेस्ट सिटी है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे हम देखेंगे दोस्तों, भारतीय स्कीमर संरक्षण परियोजना हाल ही में किस नदी के बेसिन में लॉन्च किया गया है? अंग्रेजी इंडिया स्कीमर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट हैज़ बीन रिसेंटली लॉन्च्ड इन विच रिवर बेसिन। तो दोस्तों, 2 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका गंगा नदी बेसिन। तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, अगर आप लोग 1 जनवरी से 15 जनवरी तक का प्रश्न देखना चाहते हैं या फिर पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपका एक वीडियो चैनल पर मौजूद है, जाकर के आप लोग देख सकते हैं। उसमें पूरा प्रश्न कवर किया गया है 1 जनवरी से 15 जनवरी तक के। आप लोग देख सकते हैं। उसमें एक से एक बेहतरीन प्रश्न कवर किए गए हैं जो आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तीसरा प्रश्न है इस वीडियो का, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के 65वीं केंद्रीय भूवैज्ञानिक कार्यक्रम बोर्ड की बैठक कहाँ आयोजित की गई है या की है? वेयर हैज द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज द 65th सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्राम बोर्ड मीटिंग? तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर है आपका सी, और सी में क्या है तो नई दिल्ली। ध्यान दीजिएगा। आगे हम देखेंगे दोस्तों, 4 नंबर प्रश्न है, खेलो इंडिया विंटर गेम 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? वेयर इज द खेलो इंडिया विंटर गेम 2026 बीइंग हेल्ड? तो दोस्तों, 4 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका ए, और ए में है लद्दाख, यानी लद्दाख में ये खेलो इंडिया विंटर गेम का आयोजन किया जाएगा। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। 5वां प्रश्न है, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने चैलिस ऑफ एम्ब्रोसिस राम जन्मभूमि चैलेंजेज एंड रिस्पॉन्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक का लेखक कौन है? तो दोस्तों, इस पुस्तक का लेखक आपका बी है, और बी में है कुमार पचौरी। ध्यान के दोस्तों, सुरेंद्र कुमार पचौरी बुक का लेखक है। किस बुक का? चैलिस ऑफ एम्ब्रोसिस, जिसका विमोचन किसने किया था? तो आपका CP राधाकृष्णन ने। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसे आप लोग एकदम याद ही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न 6 नंबर, उत्कृष्ट सेवाओं के लिए किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विच स्टेट पुलिस फोर्स हैज बीन अवार्डेड द प्रेसिडेंट पुलिस कॉलर फॉर आउटस्टैंडिंग सर्विस? तो दोस्तों, 6 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका बी, और बी में क्या है तो सिक्किम राज्य की पुलिस को पुलिस पदक सम्मान से सम्मानित की गई है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे हम देखेंगे दोस्तों, 7 नंबर प्रश्न है, इन स्पेस ने भारत के पहले निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तारामंडल के लिए किसके साथ समझौता किया है? अंग्रेजी में है, इन स्पेस हैज साइन्ड एज एग्रीमेंट विच वूम फॉर इंडिया फर्स्ट प्राइवेट अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 7 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सी, और सी में क्या है तो पिक्सल। ध्यान के दोस्तों, पिक्सल नाम के एक कंपनी के साथ इन स्पेस कंपनी ने समझौता किया है उपग्रह लॉन्च करने के लिए। कौन सा उपग्रह लॉन्च करने के लिए दोस्तों? तो आपका अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट के लिए। ध्यान दीजिएगा। आगे हम देखेंगे दोस्तों, 8 नंबर प्रश्न, द विषय रैंकिंग 2026 में टॉप 100 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्था कौन सी है? अंग्रेजी है, विच इज द ओनली इंडियन इंस्टीट्यूट इंक्लूडेड इन द टॉप 100 ऑफ द सब्जेक्ट रैंकिंग 2026? तो दोस्तों, 8 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका बी, और बी में क्या है तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, यानी IIS बेंगलुरु। ध्यान के दोस्तों, IIS बेंगलुरु को शामिल किया गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। इसे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आगे होने वाले एग्जाम के लिए। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे रोज़ का डेली करंट अफेयर डाला जाता है। साथ ही बेहतरीन सब्जेक्ट पर वीडियो पड़ा हुआ है, चैनल पे जाकर आप लोग देख सकते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन 83-1 किस स्थान पर चलाया गया है? वेयर वाज द ऑपरेशन 83-1 कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी? तो दोस्तों, 9 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका बी, और बी में क्या है तो जम्मू कश्मीर में ये है। तो भारतीय सेना द्वारा 83 नामक ऑपरेशन 83-1 नामक ऑपरेशन कहाँ चलाया गया है तो जम्मू कश्मीर में। से आप लोग ध्यान दीजिएगा। 10 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है? इंटरनेशनल क्लीन एनर्जी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट?
तो दोस्तों 10 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 25 जनवरी, जो बी में है इसे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सॉरी 26 जनवरी है, ये 25 जनवरी नहीं होगा, ये 26 जनवरी होगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, क्लीन एनर्जी डे, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसे आप लोग एकदम अच्छे से ध्यान रखिएगा। आगे हम देखेंगे दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, विदर्भ ने अपना पहला विजय हजारे ट्रॉफी खिताब किस टीम को हराकर जीता है? विदर्भा वन इट्स फर्स्ट विजय हजारे ट्रॉफी टाइटल बाय डिफीटिंग विच टीम? तो कह रहा है किस टीम को हरा करके जीता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका सौराष्ट्र, और सौराष्ट्र किस में है? तो सी में। इसे ध्यान दीजिए दोस्तों, विजय हजारे ट्रॉफी विदर्भ ने जीता है सौराष्ट्र को हरा करके, और विदर्भ प्रथम बार जीता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। 12 नंबर प्रश्न है, भारत AI इम्पैक्ट समिट 2026 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? अंग्रेजी में है, इन विच सिटी विल द इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 बी हेल्ड? तो 12 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका सी, और सी में है नई दिल्ली। तो इसे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नई दिल्ली में आपका भारत AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड में मीडियम कैलिबर गोला बारूद विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया गया है? अंग्रेजी इसका होता है, इन विच सिटी वॉज द मीडियम कैलिबर एम्यूनेशन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑफ सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड इनॉग्रेटेड रिसेंटली? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका नागपुर, और नागपुर सी में है, तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों। नागपुर में आपका मीडियम कैलिबर गोला बारूद सुविधा निर्माण केंद्र का स्थापना की गई है, तो ध्यान दीजिएगा। आगे हम देखेंगे दोस्तों 14 नंबर, हाल ही में प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास के उद्देश्य से किन 2 राज्यों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? रिसेंटली विच 2 स्टेट साइंड एज MOU फॉर अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट? तो दोस्तों 14 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका ओडिशा और मेघालय। तो इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों, ओडिशा और मेघालय ने, जो डी में है, ने हाल ही में समझौता पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिसे बाल्य अवस्था को विकास में लाने के लिए या विकास करने के लिए। 15 नंबर प्रश्न है, हाल ही में कायवा गणतंत्र दिवस मनाया गया है? तो दोस्तों अभी 26 जनवरी का जो गणतंत्र दिवस मनाया गया है, जिसे आपका रिपब्लिक डे भी कहते हैं हम लोग अंग्रेजी में, हिंदी में गणतंत्र दिवस, तो ये किस तिथि को मनाया गया है? सॉरी कईवीं है ये, तो ये 77वीं है। इसे ध्यान दीजिए दोस्तों, हाल ही में 77वीं गणतंत्र दिवस मनाया गया है। और इस तरह से दोस्तों आज का यह वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, जो इसमें जानकारी है क्वेश्चन है वो भी पसंद आ रहा है। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी जो वंचित विद्यार्थी उनके पास अच्छे कंटेंट जा सके। वीडियो बनाने के तरीका में या फिर कंटेंट में क्या सुधार चाहते हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अपना अच्छा बुरा जो भी विचार है कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपके विचारों पर खरा उतरूँ। धन्यवाद।